आना, तो 4-5 दिन बाद कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कंप्लीट पैसा करो, बाकी पढ़ो, नहीं तो फिर वहीं से 9-11 कर देंगे, समझ गया ना। क्योंकि अगले नवंबर के लास्ट दिसंबर में, ये 4 दिसंबर से क्रेश कोर्स स्टार्ट करेंगे, समझ गया बात को। तो पैसा सब क्लियर कर देना, नहीं तो फिर भगा देंगे, हम पहले बता देते हैं। देखो जेनेटिक कोड, देखो आनुवंशिक कोड, कॉपी के बीचों बीच छड़ी में लिखो। नीचे बाबू, चलिए हुआ, हो गया। चलिए देखो रे, यहाँ पर 7 शब्द हम देखो, जेनेटिक कोड है ना, इसमें आप लोग सीखेंगे, आप लोगों को जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बता रहे थे ना, कि इसमें डीएनए का सैंपल जांच करता है। सैंपल में क्या जांच करता है? ये एडनिन, थायमिन, थायमिन, एडनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, तो ये सब आपस में मिलकर कोड बनाता है। क्या बनाता है बोलो? कोड। उसी कोड के बारे में पढ़ेंगे। इसी कोड को कहा जाता है कोडॉन। क्या कहते हैं बोलो? कोडॉन। तो पहला नंबर क्वेश्चन लिखो, कोडॉन क्या है? देखो रे, कोडॉन क्या है? देखो कोडॉन क्या है? देखो कोडॉन क्या है? याद है ये? क्या आरएनए है? आरएनए में एडनिन किससे जुड़ा रहता है रे? बोलो बोलो, एडनिन किससे जुड़ा रहता है बोलो? एडनिन यूरासिल से जुड़ा रहता है आरएनए में, है ना। और यूरासिल एडनिन से, साइटोसिन ग्वानिन से, ग्वानिन साइटोसिन। बोलो कोई दिक्कत? डीएनए आरएनए में एक ही फर्क बताए थे ना, कि इनके स्ट्रक्चर में ये यूरासिल है आरएनए में, और डीएनए में क्या रहता है बोलो? थायमिन। बताए थे। ऐसे आखिरकार में डीएनए आरएनए में अंतर पढ़ोगे, बता देंगे। देखो, तो ये जो आप देख रहे हैं, कोई 3 क्षार मिलेगा, कोई 3 क्षार मिलेगा, 3 क्षार मिलकर कोडॉन बनाता है। तो आप में से कोई बोलिए 3 को क्षार का नाम बोलो। एडनिन, यूरासिल, साइटोसिन, ये कोडॉन हो गया। 3 क्षार आपस में मिलेगा, उसे क्या कहता है बोलो? कोडॉन। अगला कोई बोलो। साइटोसिन, ग्वानिन, एडनिन, ये भी हो गया कोडॉन। और कोई बोलो? यूरासिल, साइटोसिन, ग्वानिन। और बोलोगे? कोई भी 3 क्षार ले लो, क्या कहलाएगा बोलो? कोडॉन। तो आपको पूछा देखो कोडॉन क्या है, तब क्या बोलोगे? कोडॉन एक प्रकार का ट्रिप्लेस बेस है। कोडॉन एक प्रकार का ट्रिप्लेस बेस है, क्षार है, जो एक या एक से अधिक एमिनो एसिड को निर्धारित करती है। जो एक या एक से अधिक एमिनो एसिड को निर्धारित है। ये एमिनो एसिड क्या है बताएगा? कोई पूछेगा आपको, बताओ हमारे बॉडी में कितना एमिनो एसिड रहता है? केमिस्ट्री पढ़ता है ना रे, बोलो। हम लोगों के बॉडी में 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलते हैं। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। कितने प्रकार बोले? एमिनो एसिड 20 प्रकार। एमिनो एसिड का मतलब होता है प्रोटीन का इकाई भाग। आपको बताया था प्रोटीन का परिभाषा?
एमिनो एसिड के समूह को प्रोटीन कहते हैं। बताए थे, ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन। हमने कहा था आपको कि एमिनो एसिड के समूह को, एमिनो एसिड के समूह को क्या कहते हैं बोलो? प्रोटीन। ये तो प्रोटीन के इकाई भाग को क्या कहते हैं बोलो? एमिनो एसिड। प्रोटीन के एक भाग को क्या कहते हैं बोलो? एमिनो एसिड। तो हमने कहा आपको क्या कि पूछा जाए कोडॉन क्या बोले? बोले कोडॉन एक प्रकार का ट्रिप्लेस बेस है जो एक या एक से अधिक, जो एक एमिनो एसिड या तो एक से अधिक एमिनो एसिड को क्या करता है बोलो? निर्धारित करता है। क्या करता है बोलो? निर्धारित, मतलब उनको क्या करता है? दर्शाता है। हमने कहा आपको कि पूछा जाए आपको कोडॉन क्या बोले? बोले कोडॉन एक प्रकार का ट्रिप्लेस बेस है। क्या बोले? जरा मुंह खोलो। कोडॉन एक प्रकार का ट्रिप्लेस बेस है। बोलो रे, क्या बोले? कोडॉन एक प्रकार का ट्रिप्लेस बेस है जो एक या एक से अधिक, क्या बोले? मुंह खोलो। एक या एक से अधिक एमिनो एसिड को निर्धारित करते हैं। क्या बोले? जो एक या एक से अधिक एमिनो एसिड को निर्धारित करते हैं। बोले कोई दिक्कत? एक बार फिर से बोले। क्या बोले? बोले हम आपको पूछा जाएगा एमिनो एसिड, सॉरी कोडॉन क्या बोलेंगे? बोले कोडॉन एक प्रकार का ट्रिप्लेस बेस है। बोलो क्या बोले? कोडॉन एक प्रकार का ट्रिप्लेस बेस है जो एक या एक से अधिक, क्या बोले? जो एक या एक से अधिक एमिनो एसिड को निर्धारित करती है। देखो कोडॉन एक प्रकार का कोडॉन एक प्रकार का ट्रिप्लेट बेस है कोडॉन एक प्रकार का ट्रिप्लेट बेस है, ट्रिप्लेट क्षार है, ट्रिप्लेट क्षार है जो एक या एक से अधिक, जो एक या एक से अधिक, जो एक या एक से अधिक एमिनो एसिड को निर्धारित करती हैं। जो एक या एक से अधिक, जो एक या एक से अधिक एमिनो एसिड को निर्धारित करती हैं। जो एक या एक से अधिक एमिनो एसिड को निर्धारित करती हैं। जो एक या एक से अधिक एमिनो एसिड को निर्धारित करती हैं। चलो कोई दिक्कत? हो गया रे? नीचे लिखो। मेरे ख्याल से नीचे क्या लिखो उसके साथ में ही लिखो। क्वेश्चन टाइप में लिखो, व्यक्ति भी रह सकता है ना। देखो नीचे लिखो। लेकिन एक बात बता देते हैं तुम लोगों को, जब भी कभी आप लोगों को कोई पूछे क्या है, मान लो क्रॉसिंग ओवर क्या है, लिंकेज क्या है, तो उसमें तुम लोग केवल परिभाषा लिख के रुकना नहीं समझ में आया। बहुत चीजें होता है जो सीखना होता है, जानते हो लेकिन आप उसके बारे में आप कभी सीखा नहीं। जान रहे हो, सब चीज कर लोगे, आंसर है बता दोगे, नहीं। लिखने का जब टाइम आता है ना, तो थोड़ा भरा पूरा लिखा होना चाहिए। समझ में आ रहा बात को क्या बोल रहे हैं? अगर उसका आंसर 3 लाइन का होगा तो आप उसको 7 लाइन पहुंचा दीजिए। नहीं समझ में आया? पूछा, मान लो कि आपको पूछ दिया कि बताइए कि लिंकेज क्या, तब क्या बोलोगे? परिभाषा में लिंकेज क्या दिया लिंकेज में? बोलो रे, क्या बोला? लिंकेज का परिभाषा बोलो आगे में। अब बोलेगा लिंकेज पूछ रहा है। लिंकेज कॉपी उल्टा के मत देखो, इसका मतलब आप लोग कोई नहीं पढ़ रहे हैं। गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होना लिंकेज कहलाता है। एक साथ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में एक साथ जीन का। तो लिंकेज में क्या होता है, वही परिभाषा बोल दिया, परिभाषा साथ में उसी में बोलना है। खोज किसने किया था लिंकेज का? बैटसन और पनेट ने, है ना? उसी में लिखे, खोजो भी उसी में लिख देंगे, उसी में लिख भी देंगे। लिंकेज 2 प्रकार के होते हैं उसी में, एक कंप्लीट लिंकेज, एक उसी में पूरा दिए तो आंसर होता है ऐसे 2 लाइन का, पहुंचा दे कितना? 4-5 लाइन, हो गया खेल खत्म। और एक लाइन अपना मन से भी तुम लिख सकते हो, उसी में भाषा के मिलता जुलता लिख दिया, हो गया काम खत्म। मतलब जो पूछे तुमको जवाब में,
ऐसा नहीं कि खाली उसी भर को लिखना, थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिख दो, कुछ हो जाएगा नहीं ना होगा ना, लेकिन आपका नंबर नहीं कटेगा। ये है वो जो कॉपी चेक करने वाला वो समझ जाएगा ये भरा पूरा लड़का है, ये लड़की है, मतलब ये जान रही है सारा चीज, और केवल परीक्षा लिख के निकल जाओगे ना तो नंबर कट लेगा, नहीं देगा। तुम बोलोगे हमको सर इसका हम लिखे तो सर हमको नंबर कम मिला है भलोजी में, तो ऐसा बच्चा जिसे बोलते हम जानते हैं तुम क्या लिख के आया, समझ में आया। यही सब वजह होता है नंबर कटने का। शुरुआती में जब पढ़ाते थे ना हमारे अंदर भी बहुत अकड़ था, हम ये सब नहीं जो पूछेगा उसी का आंसर लिखना, जितना होगा उतने ही लिखना। जब प्रत्येक सवाल का जब देखे ना तो बच्चा से बोलता है सर हमने क्या क्या एक्स्ट्रा और लिख दिया, लिखा था, उसका नंबर देखता अच्छा खासा है, और जो लड़का सब एकदम लाइन बाय लाइन लिख के आया उसका नंबर कम था। समझ में आया कि कुछ प्लानिंग इन लोगों का होता है कि जो भरा पढ़ा लिखा रहे उसमें नंबर दे दिया करो ठीक ठाक, अगर 5 का है तो 4 दे देगा, मन हो गया तो 5 दे देगा, समझ गया बात को। इसलिए चीजें याद रखना, अगर उन्होंने अगर परिभाषा जो होता है तो उसमें एक्स्ट्रा बड़ा, हाँ अब जैसा लॉन्ग क्वेश्चन आपको दे दिया स्वपरागन पर परागन में अंतर बताइए, इसमें बढ़ा चढ़ा के क्या लिखोगे कि पुष्प के ऊपर चढ़ के हम परागन गिराएंगे, नहीं ना ऐसा करोगे तो इसमें कुछ करने का जरूरत है। और ऐसे ऑलरेडी 7-8 पॉइंट हम ज्यादा ही लिखा दिए, क्या रे 10 पॉइंट बताओ, इतना पॉइंट तो कोई किताब में जल्दी नहीं मिलेगा, तो इतना सारा लिख देकर कॉपी चेक करने वाला देखते हैं, हटाओ जल्दी से इसको, एक पेजे देख रहा है बाप रे बाप पूरा पूरा भरा, एग्जाम में ऐसे ही लिखना, वहां जाके भी एक लड़का लड़की कंजूसी करेगा छोटा छोटा परागन, मतलब उन लोगों के पास चले 3 लाइन में पूरा देगा 10 पॉइंट, नहीं तुमको किससे कंजूसी नहीं करना है, आराम से पहला पॉइंट एकदम लंबा, ऐसे बीच में पार्ट मोटा एकदम लंबा चौड़ा, मिडिल वर्ड होना चाहिए ना छोटा ना बड़ा, बीच मिडिल वर्ड होना चाहिए एकदम, जैसे अगला पॉइंट लिखे बीच में एक लाइन छोड़ देंगे 2 लाइन छोड़ देंगे, अब नीचे तुमको जगह का कमी है तो खाए तुम्हारा जगह कमी रहता तब दिक्कत है ना बोलो, तो एकदम आराम से एकदम लिखेगा एक पेज में स्वपरागन परपरागन अंतर, देखते ही उसका मन खुश हो गया 5 नंबर, समझ गया ना। कोशिश रहे एग्जाम हॉल में कटकुट वाला नहीं होना चाहिए, नहीं समझ में आया, नहीं देखा लड़का कहता है एक लाइन लिखा कट कर एक लाइन, नहीं नहीं लिखना है तो थोड़ा ढंग से लिखो, समझ गया बात को क्या बोल रहा है, एकदम अच्छा से चलेगा, एकदम पूरा एकदम साफ एकदम चकाचक एकदम कटिंग उटिंग नहीं करना, समझ गया ना। अगर तुमको लग जाए कि ये तो भाषा का अर्थ कुछ और है तब उसको थोड़ा सा कटिंग करके ऐसे बॉक्स बॉक्स टाइप में ऐसे घेर के ऐसे डाल दो, ताकि ऐसा लगेगा कि नहीं ये सिंपल होगा, पूरा एक लाइन ऐसे वहां से नहीं काट देना, समझ गया बात को। नहीं नहीं होता है बहुत बच्चा क्या होता है कि गलत हो भी गया है लेकिन अक्षर खराब ना हो जाए तो वो क्या करेगा रहने दो इसको, फिर से नहीं नहीं उठ देखो उसका अर्थ मीनिंग है कुछ अलग निकल जाएगा तो फिर गलत ना हो जाएगा तुम ना, समझ गए तो उसको सुधारना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ रहा रे। हाँ ये सब लास्ट में बताएंगे, टेंशन मत लो, चोरी करने भी सिखाएंगे लेकिन अभी नहीं, नहीं तो तुम अप्लाई कर लेगा अपना कोचिंग में यहाँ पर तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ उस समय सबका ट्रेनिंग देके तुमको भेज देंगे, कोई न कोई विधि फेल नहीं करेगा इतना जान लो, हाँ पास हो जाएगा दिक्कत, हाँ इतना तो तुम तय कर लो, लिख लो अपने कॉपी पे, अगर आप मेहनत करते हैं तो तुमको फर्स्ट डिवीजन से कोई नहीं रोक सकता है, अगर मेहनत नहीं करते तो फेल होने में कोई नहीं रोकेगा। हाँ मजाक नहीं बोल रहे, ऐसा नंबर का क्या फायदा, 225 नंबर लगे क्या करोगे, अचार बनाओगे, तब सेकेंडो डिवीजन तुल्य रहेगा तब ना, तभी कुछ कर सकते हो, नहीं तो फिर वहीं वहीं रह जाओगे। बोलता है ना कि मार्क्स का ज्यादा वैल्यू नहीं है, उस आदमी को पकड़ के लाना, उसको बोलना आपके पास पैसा है तो आप बिजनेस कर लीजिएगा, मेरे पास पैसा कौड़ी कुछ है नहीं, हमको सरकारी नौकरी लेना है, गरीब घर से हम है, मेरे पास उतना पूंजी नहीं कि तुम्हारे साथ बिजनेस कर पाए, हमको मार्क्स भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए, दोनों चाहिए तबे होगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं, समझ गया बात को। तो मार्क्स लाने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, ज्ञान तो तुम्हारे पास है भी है कि नहीं, जामन था चलते रहता है ज्ञान लोग। अब देखो लिख लिया पढ़ा हो गया परिभाषा में, अब आगे क्वेश्चन लिखो, अनुमानसिक कूट का खोज किसने और कब किया था, अनुमानसिक कूट का खोज किसने और कब किया था, तुम एग्जाम दी थी रे कोई आठ वाली, एग्जाम नहीं दे रही तुम, एग्जाम है जो हो रहा है नहीं दे रही हो, हाँ
हम दो कम से कम ले कैसे चलेंगे? तुम घर से कितना बजे निकलती हो? उससे बेचारी से बढ़िया हट से आती है, कैसे करने लगती है पूछो? पता है इसको चक्कर आने लगता है, इसको लगता है कहीं गिर जाएंगे। लिखा है क्या लिखा बोला? अनुवांशिक कूट का खोज किसने और कब लिखा? अनुवांशिक कूट का खोज 3 वैज्ञानिक ने मिलकर किया था। पहला वैज्ञानिक का नाम है नीरेन वर्ग। नीरेन वर्ग। ठीक है। दूसरा वैज्ञानिक का नाम है प्रोफेसर खुराना। नॉट वर्ग, ओनली वर्ग। प्रोफेसर खुराना। तीसरा का नाम है प्रोफेसर मैथाई। चलो देखो रे, आप लोग एक सिनेमा देखे होंगे शायद, उम्मीद करते हैं, और ऐसे भी आजकल तुम लोग वो सिनेमा देखेगा नहीं क्योंकि आजकल भोजपुरी ऊपर हो गया है। तो एक सिनेमा तिरंगा, कितने बच्चे देखे तिरंगा? तिरंगा मूवी को कितने बच्चे देखे हैं? लड़का लड़की सब में। अरे छोटा क्या छप रहा है? तिरंगा मूवी देखा है? कितने बच्चे थे? रात उठाना। 1 2 3 4 5 6 तुम देखियो। लड़की में गो 7। तुम लोग? अबे तुम लोग नहीं देखा है लड़का सब रे? ओनली 60 बच्चा, लड़की में से एक। कैसे तुम देखी थी? टीवी पे चल रहा है इसलिए देख लिया क्या? कैसे वाला से? वो मोबाइल में देखी है। देखो तुम लोग क्या देखते हो? तुम लोग क्या देखते हो? वो भी सर बहुत बोला, मार्केट बोला नहीं। ये लोग दिल का पा जान दो। क्या नाम ऑटो लेडीज का पुलिस रे? आईपीएस किरण, क्या नाम है? किरण बेदी। हाँ किरण बेदी। हाँ हाँ, वो मुंबई की किरण बेदी। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, देख ला। आप लोग आज जाके देखिए, आज इनको देखिएगा, नहीं तो दीपावली का दिन है, दीपावली के रात में देखना। हाँ देखना, उसको हर कोई देखना, देखना जरूरी है। बहुत सुंदर मूवी है, देशभक्ति है, समझ गया ना? और क्या कहते हैं उसमें जो एक्टर है जो बेचारा, वो बहुत अच्छा एक्टर है। पहला है नाना पाटेकर। नाना पाटेकर का कौन कौन फैन है जी यहाँ पर? कोई नहीं। हाँ, सही बोला था उन्होंने, यानी वो खुदे बोला था। बॉडी वाला देखेगा वो। और क्या कहते हैं, दूसरा है राजकुमार, नाम सुना है? राजकुमार का फैन है कोई? उसका भी कोई नहीं। ये बेचारा एक वो है, उसका डायलॉग सब सुनोगे ना हिल जाओगे। हाँ उसका जितना डायलॉग है सब खतरनाक डायलॉग है। हाँ किसका? वो सभी का फैन है ना? नहीं ना, अभी अभी क्या हुआ, साउथ का 2 4 को मूवी सब जो भारी भरकम सब 500 करोड़ 1000 करोड़ वाला सब आ गया है ना, उस सब में उस तरह का क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट जब जो इस्तेमाल किया है, उनको थोड़ा देख कर लगता है कि इस टाइप का। ऐसा नहीं है, आप पहले के टाइम का भी मूवी देख सकते हो, बहुत सुंदर मूवी है, मजा भी आता है उस सब में। मिथुन चक्रवर्ती देखो, एक बार यहाँ से कूदेगा ऊपर छत पे चढ़ जाता है, वो सब कहाँ मिलेगा अभी के टाइम में, तो मजा आता था। और एक चीज गौर करने वाला बात था, मूवी देखता था ना, अगर हम लोगों अक्सर मूवी देखते थे कहाँ, सरस्वती पूजा में। उसमें टीवी कहाँ था? व्हाइट कलर का टीवी, सीडी क्या रे? सीडी बोलते थे उसको। क्या कहते हैं, हाँ कैसेट को नहीं बोलते थे, कैसेट को तो कैसेट बोलते थे। हाँ डीवीडी जो रहता उसको हम लोग सीडी बोलते थे। डीवीडी बोलते थे किनको? क्या नाम कहते हैं कि जिसमें सभी कैसेट चल जाए, क्या रे? वो बोला। अरे सीडी वाला में सब कैसेट नहीं चलता था, ऐसे बोला होता था। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, उनको यूज करते थे ऐसा। ओरिजिनल उसका नाम वीसीआर था, जिसको हम लोग सीडी बोलते थे ना, उसका नाम वीसीआर है उसको। अब क्या हुआ, उन लोगों में चल रहा है रात भर में कितना घंटा का मूवी होता था रे? 3 घंटा का।
अभी तो हो गया 2 घंटा 1.5 घंटा मूवी खत्म हो जाता है। रात भर में मूवी 6-7 बजे तक में चालू हो जाएगा। हम तुमको सच बता रहे हैं, अगर रात भर में 4 मूवी चलाना है, 4 कैसेट लेके आया है, खरीद के बोल रहे हैं, भाड़ा पे 5 रुपया करके लाया है, तो उनमें 2 को ये को मूवी जरूर मिथुन चक्रवर्ती का होगा। मार वाला, हेड वाला, है कि नहीं बोलो? उसको ज्यादा मजा लगता था, और ये सोच ही अलग था, है कि नहीं बोलो? मारपीट नहीं होगा तो मूवी देखने नहीं करेगा, है कि नहीं बोलो? क्या बोला? कार वाला कौन? हाँ, कार वाला कौन? वो तो क्या बहुत पुराना वाला बात, तो उससे भी पुराना बोल दिया तुम। हाँ, उसमें हाँ चला था, हाँ, सुने सुने थे। याद है कि नहीं बोलो? ये लोग तो कितना गौर सुन रहा है। और अभी जब तुम लोग देख रहे हैं ना रे, इसमें कहीं कुछ डीवीडी के साथ कौन यूज करता है आजकल? मूवी है आपके पास, दे दीजिए मोबाइल में, लिया, चालू हो गया। और उस समय बहुत खतरा था, अब चलाने के लिए भी सोचना पड़ता था, समझ गया ना? उसमें भी गांव में करंट नहीं है, दूसरे तीसरे गांव से, जिसका गांव में बैटरी उठी उसे भाड़ा में लाना पड़ता था, टाइम पे पहुंचाना पड़ता था। एक दिन अगर 1 घंटा 2 घंटा भी ज्यादा हो गया ना, ज्यादा पैसा लेता था वो बेचारा, समझ गया ना? बहुत खतरा था उस समय मूवी देखने में। और उस समय बताओ, ये सब मूवी सब देख के खत्म कर दिए। तुम लोग क्या देखा है हमको समझे नहीं आता। हाँ, खतरा सब मूवी था। लेकिन एक मूवी अभी भी देखते हैं ना तो मजा आता है, दिलवाले। हाँ, ये अभी वाला नहीं, ये ओल बेल कटेल का, लोन सबका, ना ना, ये वाला नहीं, वो पुराना वाला, टाइम लगा था रे। हाँ, वो वाला। हाँ, वो अजय देवगन का जो है ना वो, अब मजा लगता है क्या? अच्छा खैर छोड़ो, अब गप नहीं करेंगे, हम बहुत गप कर लिए। हमने कहा आपको क्या, अनुवांशिक कूट का जो खोज किया था वो नीरेनबर्ग और खुराना और मैथाई, 3 वैज्ञानिक ने मिलकर कब किया था? तो कहते हैं क्या, इनका खोज जिन्होंने किया था 1946 में। कब किया था बोले इसका खोज? 1946 में। हमने आप बोले कि आपको पूछा जाएगा कि अनुवांशिक कूट का खोज किसने, क्या बोलेंगे? नीरेनबर्ग, और क्या बोलो? खुराना और मैथाई। नीचे लिखो, देखो, अनुवांशिक कूट का खोज नीरेनबर्ग, खुराना एवं मैथाई नामक वैज्ञानिक ने 1946 में किया था। 1946 में किया था। लिखा रे, लिखो, कोडॉन कितने प्रकार के होते हैं? देखो, कोडॉन कितने प्रकार के होते हैं? अगर लिखा क्वेश्चन को, कोडॉन कितने प्रकार के होते हैं? देखो, कोडॉन कितने प्रकार के होते हैं? लिख लिया? आंसर में लिखो, लिखो, कोडॉन 2 प्रकार के होते हैं। पहले क्वेश्चन, कोडॉन कितने प्रकार के होते हैं, लिखा? आंसर में लिखो, कोडॉन 2 प्रकार के होते हैं। देखो, प्रारंभक कोडॉन, इनिशिएशन, इनिशिएशन कोडॉन। दूसरा लिखो, समापन कोडॉन, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन कोडॉन।
ओ, अब छुट्टी का समय हो गया ना। अरे क्या जिंदगी हो गया रे। ये आ गया दीपावली, छठ, सब बर्बाद हो गया। मेरा एग्जाम दे दिया है कॉलेज में। नहीं नहीं, एग्जाम है मेरा 2 या 3 तारीख को कॉलेज में। हाँ, तो सब खराब हो गया ना। अब पढ़ेंगे कि इतना बुरा काहे हो रहा है मेरे का। क्या बोला, कहाँ जाएंगे? दीपावली सोचे मना लेंगे, छठ तो गड़बड़ाएगा। पढ़ना होगा फिर, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। नया नया चीज सब है सामने में। अभी कॉलेज में पीएचडी वाला का वाइवा हो रहा है। तो कल सर सब मैसेज किया है कि अ, होगा तो बुलाएंगे। मतलब वाइवा सब जो होगा उसमें ना, तो बोला कि वो लोग सीनियर सब है, बहुत दूर दूर से आया है, तो उन लोगों से सवाल जवाब कर सकते हो। ठीक है, मतलब वो लोग रिसर्च कर रहा है, मतलब एक तरह का रखो साइंटिस्ट टाइप का। तो सबसे बातचीत उस सबसे पूछेंगे और सब चीज वो हो गया। अब वो कब बुलाएगा पता नहीं, दीपावली जाएगा कि क्या जाएगा पता नहीं। और फिर एग्जाम है हम लोग, दिमाग का दही हो गया। एमएससी, एमएससी हुआ, ये सब साधारण डिग्री नहीं ना रे, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत काम होता है, समझ गया ना। और हम लोगों के क्षेत्र में तो ज्यादा काम होता है। जैसे आर्ट्स वाला, इंग्लिश वाला सब हुआ, इन लोगों का कुछ नहीं हुआ। इंग्लिश, हिंदी, ये सब का कुछ नहीं। और हम लोग तो है यहाँ प्रैक्टिकल वाला, पूरा बड़ा बड़ा सब बहुत सारा चीज काम करना पड़ता है, सब चीज प्रैक्टिकल में। केमिस्ट्री वाला हुआ, इधर को एमएससी का डिग्री लेने में ना माथा का बाल तो उड़ जाएगा। मेरा भी उड़ रहा है, उड़ जाएगा। इतना दिमाग खराब करते हैं। और उसमें भी एसकेएमयू से, यूनिवर्सिटी से, अपना यूनिवर्सिटी से हालत खराब हो जाएगा। यहाँ लगभग एमएससी करने वाला सब हरकत चोरीबाजी वाला सब है। कहीं नालंदा, तो लंदन, अमेरिका, वहां से तो जाना पड़ेगा नहीं। और क्या, बस एग्जाम टाइम में जाएगा, कुछ कोई लेके पैसा दे दिया, जाओ हो जाएगा, जाओ ना। ऐसे होता है नहीं। हम लोग को पढ़ पढ़ के एग्जाम में पास लिखना नहीं तो फेल हो जाएंगे। अगर अगर हम नहीं पढ़ेंगे ना, हम फेल हो जाएंगे। बिना पढ़े तो लिख नहीं पाओगे। थोड़ी प्रकटबाजी तो होता नहीं है। तो हो क्या, वहाँ नहीं लिखोगे, कॉपी चेक करेगा सब डॉक्टर साहब, चेक किया, देखेगा कि लिखा हुआ है नहीं, राम नाम सत्य कर देगा, FIR हो गया, चिपका देगा, बोलने नहीं जाएगा, चिपका दिया। यूनिवर्सिटी में चलो, तुम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ा है रे, गोली दिखा के, चाकू दिखा के पास कर देगा। प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा है, वहां पर था तुमको पता चल जाता कि फेल होने के बाद तुमको बोलने नहीं देगा, तुम्हारा माँ बाप खुदे दौड़ते आएगा, बुझ गया। और तुम्हारा वहां बाहर में चिपकाया हुआ है फोटो के साथ तुम्हारा रिजल्ट, समझ गया ना। खैर छोड़ दो, लिखा रे, देखो एक नंबर प्रारंभ पढ़ा लिखा दो, प्रारंभ पढ़ा लिखा दो, लिखा। ध्यान देना क्या कहते हैं आपको, प्रारंभ कोडन क्या, देखो क्या बोलेंगे, बोले ऐसी कोडन जो पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण के लिए संकेत देती है। संकेत मतलब होता है सिंबल, मतलब कि ये काम किया जाए। पॉलीपेप्टाइड एक तरह का समझो, क्या बोले, प्रोटीन का बंधन है। क्या बोलो, प्रोटीन का बंधन, एक तरह का समझ लो, प्रोटीन कह सकते हो, प्रोटीन का ही आपस में बंधन। वही कहता है क्या, कि ऐसी कोडन जो पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण के लिए, जो पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण के लिए संकेत देती है कि पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण मतलब होता है बनना, संश्लेषण मतलब क्या था, बोलो बनना। हम बोले ऐसी कोडन जो पॉलीपेप्टाइड को संश्लेषण के लिए संकेत देती है, उसे क्या कहते हैं, बोलो प्रारंभक। प्रारंभ मतलब प्रारंभ होना, मतलब चालू होना। वही कहते हैं कि ऐसी कोडन जो पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण के लिए संकेत देती है, उसे क्या कहते हैं, बोलो प्रारंभक कोडन। और इसके एग्जांपल में आता है AUG, क्या है बोलो, AUG और GUG। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है AUG, खूब एग्जाम में आता है। निम्न में से कौन सा प्रारंभक कोडन है, वो कौन है, बोलो AUG। देखो नीचे, देखो ऐसी कोडन, देखो ऐसी कोडन जो पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण के लिए
देखो इसी कोडॉन जो पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण के लिए, जो पॉलीपेप्टाइड टाइट टाइट पॉलीपेप्टाइड, ऐसी कोडॉन जो पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण के लिए संकेत देती है, उसे प्रारंभक कोडॉन कहते हैं, उसे प्रारंभन कोडॉन कहते हैं। हो गया, प्रारंभक कोडॉन कहते हैं। जैसे AUG, GUG, क्वेश्चन को VBI मार दो, एग्जांपल में यही आता है। प्रारंभक कोडॉन कौन एग्जांपल होगा? AUG। हाँ, बोले तो इस तरह का प्रोटीन। देखो अगला लिखो समापन कोडॉन। दूसरा समापन कोडॉन, टर्मिनेशन या समापन। समापन का अंग्रेजी टर्मिनेशन होता है ना रे, एग्जाम में ऐसे लिखा था टर्मिनेशन हिंदी में। जिस तरह आज आया था ना इमैस्कुलेशन, कौन कौन बच्चा हिंदी पूछ रहा था उसका? हाँ, तो उसका अंग्रेजी भी याद रखा करो बाबू, उड़ जाएगा। लिखा क्या लिखा बोलो? देखो ऐसी कोडॉन जो पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण को रोक देती है। देखो ऐसी कोडॉन जो पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण को रोक देती है। देखो ऐसी कोडॉन जो पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण को रोक देती है। देखो ऐसी कोडॉन जो पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण को रोक देती है। देखो ऐसी कोडॉन जो पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण को रोक देती है, उसे समापन कोडॉन कहते हैं, टर्मिनेशन कोडॉन कहते हैं, टर्मिनेशन कोडॉन कहते हैं। जैसे में लिखो UAA, UAG, UGA। देखो रे UAA, UAG, UGA, ठीक है। जैसे में एग्जाम में आता रे, निम्न से कौन सा समापन कोडॉन है? याद रखना है UAA, UAG और UGA समापन कोडॉन है। आगे स्टार पे लिखो। देखो एमिनो एसिड की संख्या, स्टार पे लिखो। एमिनो एसिड की संख्या, स्टार देखे, एमिनो एसिड की संख्या, एमिनो एसिड की संख्या लिखना होगा क्या? अमीनो एसिड की संख्या 20 होती है। स्टार दिखा, एमिनो एसिड की संख्या 20 होती है। एमिनो एसिड की संख्या 20 होती है। वाह, अगला स्टार में लिखो। देखो कोडॉन की कुल संख्या, स्टार दिखे, कोडॉन की कुल संख्या, कोडॉन की कुल संख्या, कोडॉन की कुल संख्या 64 होती है। कोडॉन की कुल संख्या 64 होती है। कोडॉन की कुल संख्या 64 होती है। हो गया, इन दोनों के ऊपर VBI मारो। समापन कोडॉन क्या कहते हैं, प्रारंभक कोडॉन के ऊपर VBI मारो, और इन दोनों को VBI मारो, और कोडॉन का परिभाषा VBI मारो। चलो वाह, ओके लिखा रे। चलिए अब आते हैं, कल को आइए, थोड़ा बहुत चीज होगा, उसके बाद फिर हम लोग